Hello friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to have a concept of some important locations like Saptasandha Pradesh, Brahmavat, ब्रह्मर्षि प्रदेश, मध्य देश, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त। ये बेसिकली जब भी आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, वैदिक पीरियड की जब शुरुआत करेंगे तो वहां इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिना इसके वैदिक पीरियड आपको उसका वैदिक पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। और आगे भी हिस्ट्री में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक टॉपिक बनाते हैं और आपके लिए ये टॉपिक तैयार करते हैं। हालांकि जो लॉन्ग लेक्चर है, मेरी एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है, वहां पे मैंने इसको बताया हुआ है, फिर भी ये खास टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, ये भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ऑलरेडी मैं हमेशा बताते रहता हूं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, खासकर जो पुराने बच्चे हैं तो वो तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। फिर भी देखिए यहां पर तो हमें अलग अलग चीजों को समझना है। सप्तसैंधव प्रदेश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश, मध्य देश, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं और ये भी समझेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, दो पीरियड था। वहां उस समय कैसे कैसे आर्यंस ने, क्योंकि आर्यंस क्या है, वो उनको कहा जाता है कि उत्पत्ति करता है, हाँ, वही उन्होंने ही शुरुआत की वैदिक पीरियड की, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आकर, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे दोनों पार्ट में, जल्दी जल्दी खाली लोकेशन देख लेंगे कि कहां कहां उसका उनका एक्सपेंशन हुआ था। तो देखिए, ये अगर हम पहले हम सप्तसैंधव प्रदेश को समझते हैं। देखिए, ये है, अगर हम देखें तो ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी को देखिएगा, इंडस रिवर। उसके बाद यहां पर झेलम, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा चेनाब, मोर और लेस, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पाऊंगा। चेनाब, चेनाब के बाद आपको यहीं पे हो जाएगा रावी, ठीक है, रावी नदी, रावी। उसके बाद रावी के बाद देखिए ये जो है, ये लास्ट में सतलज होगा और सतलज से ये व्यास निकल जाएगा। तो ये जो नदियों का क्षेत्र है, हाँ, ये पाकिस्तान की तरफ से इधर से आके और ये पाकिस्तान में कर गए हैं ये जितने भी रिवर्स हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो ये हो गया, ये जो रिवर है इंडस, देखिए इंडस आई, उसके बाद ये झेलम, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इंडस, ये झेलम, झेलम के बाद ये चेनाब, मैंने सी लिख दिया। चेनाब के बाद आपको रावी, आर लिख दिया, और रावी के बाद ये है ब्यास, और ब्यास के बाद ये जो है ये है सतलज, ठीक है। अब देखिए, अभी तो ये नाम है, प्राचीन काल में इंडस को तो इंडस ही बोलते थे, सिंधु को सिंधु ही बोलते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आता है फैक्ट्स के तौर पर। झेलम, झेलम को भी तास्ता बोलते थे, ठीक है, प्राचीन काल का नाम। हाँ, ये तो नया नाम है, न्यू नेम एंड ओल्ड नेम में आपको मैच के लिए, मैच या सुमेलित करने के लिए आ सकता है। चेनाब आज का नाम है, पहले जो नाम था वो था अस्किनी। रावी आज का नाम है, आज जो मैंने लिखा हुआ है, पुराना नाम परोशिनी, ठीक है। ब्यास पुराना नाम वितास्ता, और सतलज अभी का नाम है, पुराना नाम शत्रुदी, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये रिवर का क्षेत्र, ये जो रिवर्स हैं इनका क्षेत्र हो गया। उसके अलावा राजस्थान में कभी एक रिवर बहती थी, सरस्वती, ठीक है। यहां पर देखिए सरस्वती, कहते हैं कि विंसन नामक जगह पर जाकर ये डिसअपियर हो गई, हाँ, सरस्वती रिवर डिसअपियर्ड, हाँ, एट ए प्लेस दैट इज कॉल्ड विंसन, ये कहा गया है, ठीक है। लेकिन आज कहा जाता है कि आज जो राजस्थान में घग्घर नदी जो बहती है वो सरस्वती का ही उसे स्वरूप माना जाता है। तो ये तो हो गया। तो कहते हैं कि
ये जो रिवर है, ये जो क्षेत्र हो गया, और सरस्वती को लेकर, सरस्वती का क्षेत्र लेकर, इसी क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है ना, इसे कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। ये जो है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसे, ये जो प्रदेश है पूरा, इसको लिए, इसका क्षेत्र लिए हुए, ये पूरा सप्त सैंधव प्रदेश है। तो सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया किसको, इसको देख लीजिए, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा दिल्ली का ये क्षेत्र हो गया लगभग। ठीक है, हरियाणा दिल्ली का ये क्षेत्र, कहते हैं कि हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र ये इस तरह से, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है इसको। तो ये हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र हो गया, इसको कहा गया ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त के लिए एक और चीज याद कीजिएगा, इसको कहा गया सेंटर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। हाँ, ऋग्वैदिक काल का केंद्र। देखिए, वैदिक काल जो था दो पार्ट में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल जिसे हम अर्ली वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड जिसे अर्ली या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड, हाँ, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी तीन और वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद की रचना है वो अर्ली वैदिक पीरियड में हुई है, और जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। मैं लॉन्ग लेक्चर जो मैं ले रहा हूं उसमें तो रेगुलर टॉपिक्स में बता ही रहा हूं। और लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद के अलावा जो रचनाएं हुई, तीन और वेद जो हैं, 4 वेद टोटल हैं। तो ऋग्वेद तो अर्ली वैदिक पीरियड में हो गया 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीन जो वेद बच गए, इनकी रचना लेटर वैदिक पीरियड में हुई। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में जो अदर वैदिक लिटरेचर हैं, वैदिक संहिताएं हैं, जैसे कि ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, वैदिक पीरियड को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये, और आगे के इतिहास को भी समझने के लिए अगर वैदिक पीरियड समझेंगे तभी आप आगे भी समझ पाएंगे। तो इससे कहा गया, देखिएगा, सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल का केंद्र किसे कहा गया, एग्जाम में आ सकता है, ब्रह्मावर्त को। ये हरियाणा दिल्ली वाला आज का क्षेत्र है। उसके बाद देखिएगा, ये बेसिकली ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो सतलज रिवर है, देखिए ये जो सतलज रिवर है ना, यहां से सतलज रिवर, ये सतलज रिवर, तो सतलज रिवर से लेकर ये यमुना तक, यहां से यमुना शुरू हो जाएगा, तो ये भी आ सकता है ब्रह्मावर्त, सतलज टू यमुना, सतलज अभी मैं बताऊंगा, गंगा यमुना, यमुना, सतलज टू यमुना, ये भी जान लीजिए, दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र, और कहते हैं सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है आज का, सतलज रिवर से लेके यमुना नदी तक का क्षेत्र, इसको भी ब्रह्मावर्त ही कहते हैं। दोनों तरह से कॉन्सेप्ट लीजिए, या तो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र का है, कुरुक्षेत्र का है, या सतलज से लेकर यमुना तक का क्षेत्र, तो ये ब्रह्मावर्त। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यंस का विस्तार यहीं तक था, अर्ली वैदिक पीरियड का, वो मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद देखिए, यही ये हो गई गंगा नदी और ये हो गई यमुना नदी। ठीक है, गंगा और यमुना नदी, तो गंगा और यमुना दोअब और इसके आसपास का क्षेत्र, ये गंगा यमुना दोअब, इसके आसपास का जो क्षेत्र हो गया, इसको कहा गया, ठीक है, इसको कहा गया ब्रह्मर्षि प्रदेश। देखिए, इसको कहा गया ब्रह्मर्षि प्रदेश, समझ रहे? ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, गंगा और यमुना के दो, गंगा यमुना दोअब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोअब कहलाता है।
ये गंगा यमुना दोब, इसके आसपास का कुछ क्षेत्र जो हो गया उसे कहेंगे ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है, और इसका तो समझ ही गए, ब्रह्मावर्त कहां से कहां तक, सतलज से लेकर यमुना तक का जो क्षेत्र है, या दिल्ली हरियाणा का आज का जो क्षेत्र है, यहां मैंने लिख भी दिया है इसे ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल का केंद्र। ठीक है, ये समझ लीजिए। और ऋग्वैदिक काल कितने से कितने समय तक था, 1500 बीसी टू 1000 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखिए ये है, देखिएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल यहीं पे सतपुरा है, बीच में विंध्याचल के बाद आपको विंध्याचल और यहीं पे सतपुरा के बीच नर्मदा नदी बहेगी। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत है। तो कहते हैं कि ये हो गया हिमालय, यहां पे हिमालय है, और विंध्य पर्वत के बीच का जो सारा क्षेत्र है, ठीक है, ये विंध्य पर्वत के क्षेत्र का, इस क्षेत्र को कहा जाएगा मध्य देश। देखिए मध्य देश, ये मध्य देश हो गया। ठीक है, अब समझना ये है मध्य देश, आर्यावर्त, आर्यावर्त ये जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट है वो पूरा हो जाएगा आर्यावर्त। ठीक है, और बाकी जो इसके नीचे, विंध्य के नीचे वाला पार्ट दक्षिणावर्त। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, जानना क्यों अभी आप समझिएगा। देखिए अब हम अगर एक्सपेंशन को देखें तो देखिए कहते हैं कि, देखिए ये है अरावली रेंज भी यहां से आएगा। देखिएगा ये एक अरावली का रेंज भी है, ये अरावली रेंज, अरावली का रेंज है। ठीक है, तो देखिएगा ये पूरा जो है, ये और ये देखिए ये ब्रह्मावर्त तक हम आए, और ये जो पूरा क्षेत्र है कहते हैं कि ये जो है ये ऋग्वैदिक आर्यंस का एक्सपेंशन था। यानी ऋग्वैदिक आर्यंस जो है इनका एक्सपेंशन यहां से यहां तक था। कहां से कहां तक, ऋग्वैदिक आर्यंस का सप्त सैंधव और ब्रह्मावर्त तक। तो ये टाइम जो है ऋग्वैदिक आर्यंस का, ऋग्वैदिक पीरियड का एक्सपेंशन जो है यहां से यहां तक था। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, सप्त सैंधव प्रदेश, और देखिए सरस्वती भी आ गई, अरावली भी आ गया, और ये 7 रिवर जो है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सारा आ गया, इंडस, सब कुछ आ गया। ठीक है, और ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त ये जो मैंने बताया तो ये आ गया। और ये टाइम पीरियड जो होगा कब से कब तक का होगा, ये टाइम पीरियड होगा 1500 टू 1000 बीसी, 1000 बीसी। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये यहां से थोड़ा मैंने गड़बड़ ले लिया, यहां से देखिए ये इतना नहीं आएगा, यहां तक आएगा। देखिए ये आएगा यहां तक, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो हम इसका विस्तार देख सकते हैं। ठीक है, किसका विस्तार देख सकते हैं, सप्त सैंधव तो पूरा आ जाएगा, सॉरी सप्त सैंधव पूरा आ जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरह का विस्तार है, इस तरह का देखिए ये पूरा विस्तार है। तो इसके विस्तार की बात मैंने बताई थी, एक्सपेंशन की बात बताई थी। तो यहां पर देखिए इसका जो यहां पर है, यहां पर जो विस्तार है ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी कि नॉर्दर्न सीमा, उत्तरी सीमा जो हो गया ऋग्वैदिक पीरियड का, वो तुर्कमेनिस्तान हो गया। और पश्चिमी सीमा देखिए यहां पर क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान मैंने लिख दिया। यहां पर
अरावली है, दक्षिणी सीमा अरावली, ठीक है, और कहते हैं कि उत्तरी सीमा यहां पर उत्तरी सीमा हम कहते हैं इसका गंगा, ये पूरा आ जाएगा तो हम कहते हैं वेस्टर्न यूपी है, ये वेस्टर्न यूपी है, देखिए एक तरह से, तो वेस्टर्न यूपी तक ये जो क्षेत्र है ना वेस्टर्न यूपी तक आके ये चला आया, तो जहां तक गंगा, तो ये वेस्टर्न यूपी है। तो हम ऐसे बना लेते हैं ना, देखिए ये और ये, यहां पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, नॉर्दर्न सीमा, नॉर्दर्न लिमिट जो है, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, फिर साउथ में अरावली, अरावली, ये पश्चिम में अफगानिस्तान, देखिए यही विस्तार है, और ये पूर्व में वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, फिर ये अफगानिस्तान पश्चिमी सीमा देखिए, और वेस्टर्न यूपी पूर्वी सीमा। तो ये आप देखिएगा एक्सटेंशन, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सप्त संगम प्रदेश और ब्रह्मावट जो है ये ऋग्वैदिक आर्यंस का, ये ऋग्वैदिक काल का जो एक्सपेंशन है यही है। उसके बाद अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहां से देखिए यहां तक तो इनका था, ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। अब ये लेटर वैदिक पीरियड की बात अगर करेंगे तो देखिए ये यहां तक गंडक नदी यहां पर है, गंडक नदी, इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी भी है, शतपथ ब्राह्मण में, कि गौतम राहुगण और विदेह माधव या विदेह माधव, कहीं विदेह माधव मिलेगा कहीं विदेह माधव मिलेगा, तो उन विदेह माधव जो है उनको मुंह से, जिह्वा से वैश्वानर अग्नि निकलती है। वैश्वानर अग्नि का मतलब जो सब कुछ जला दे, हाँ, जिससे कुछ ना बच सके। तो उनके मुंह से एक आग का गोला निकलता है, और उस समय वो सरस्वती नदी के किनारे पर दोनों खड़े हैं, कौन, विदेह माधव और गौतम राहुगण, ठीक है, दोनों खड़े हैं। ये शतपथ ब्राह्मण की कहानी है। तो वो क्या होता है कि आग जो है, आग आगे की तरफ चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, और ये आग यहां पर आकर, यहां पर गंडक नदी है, बिहार में गंडक नदी, ठीक है, यहीं पे। तो जैसे ही यहां तक ये थे यहां पर सरस्वती नदी के पास दोनों, और यहां तक चलते आग आती है, पीछे पीछे चलते जाते हैं, गंडक नदी के पास आके ये आग बुझ जाती है। तो यहीं पर इनका जो आर्यंस का विस्तार जो है ये खत्म हो जाता है। मगध और अंग इसके बाद पड़ेंगे, ठीक है ना, मगध और अंग जो है ना वो पड़ेंगे इसके बाद, इस गंडक नदी के बाद, ठीक है। तो डिटेल मैंने समझाया हुआ है। तो ये देखिए यहां तक का विस्तार इनका हो गया। तो अब अगर हम पूरा देखें तो पूरा विस्तार जो है, अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये तो है आपको 1500 से 1000 बीसी का, ये ऋग्वैदिक विस्तार है। अगर हम लेटर वैदिक की बात करें तो लेटर वैदिक में देखिए सारा आ जाएगा, ये तो यहां से यहां तक होगा, लेकिन लेटर वैदिक की बात करें तो यहां से यहां तक सारा है। अगर एक्चुअली बात करें तो यहां से यहां तक आएगा, लेकिन अगर हम पूरा देखें तो वैदिक पीरियड का पूरा आ जाएगा, नहीं 1500 से लेकर 600 बीसी तक की बात होगी जो लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में अब यहां से पूरा देख लेते हैं, ठीक है, यानी वैदिक पीरियड पूरा देख लेते हैं। अगर यहां देखें तो वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड अगर पूरा देखते हैं यानी 1500 से लेकर 600 बीसी तक, या 600 बीसी तक का जो विस्तार देखें, देखिए जब आर्यंस यहां तक आ गए तो ऑटोमेटिक यहां तक इनका, यहां से यहां तक का विस्तार हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम वैदिक पीरियड का विस्तार अगर पूरा देखें तो यहां पर फिर वही बात हो जाएगी। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब देखिए इनका जो नॉर्दर्न सीमा है, अब ये हिमालय हो जाएगा, हिमालय। तो यहां पर हमने लिख दिया हिमालय। पूरे वैदिक पीरियड को अगर हम देखते हैं, देखिए अगर खाली लेटर वैदिक पीरियड का यहां से यहां तक का देखिएगा तब तो आप अलग हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, इधर गंडक हो जाएगा, इधर विंध्य हो जाएगा, इधर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। तो अगर हम खाली लेटर वैदिक पीरियड का यानी कि 1000 टू, यहां पर देखिए यहां पर 1000 होगा,
1002 अगर हम 600 बीसी की बात करें, लेकिन अगर हम पूरा 1500 टू 600 बीसी की बात करेंगे तो पूरे वैदिक पीरियड का जो विस्तार है, पश्चिमी विस्तार अफगानिस्तान, ठीक है, पूर्वी विस्तार यहां तक देखिए, मैंने बताया ना कि गंडक नदी तक आकर ये गंडक तक, गंडक तो इधर का गंडक हो जाएगा, ठीक है, और इधर विंध्य पर्वत। तो अगर हम एग्जैक्टली देखें तो खाली अगर लेटर वैदिक पीरियड की देखें बात, यानी कि 1000 से 600 बीसी तक का, तो ये विस्तार है। लेकिन अगर पूरा देखें तो ये विस्तार है, यहां से यहां तक ये विस्तार मैंने दे दिया। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश, देखिए ये जो है ना ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश, ये जो क्षेत्र है, ये जो विस्तार होगा, ये होगा आपको लेटर वैदिक पीरियड का, ये दोनों लेटर वैदिक पीरियड का, यानी कि इस समय ये समय होगा 1000 टू 600 बीसी, ठीक है। तो ये पूरा हमने विस्तार भी समझ लिया, और इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी हो जाता है कि आप देखेंगे विस्तार की बात, तो पूरा मैं नहीं लिखूंगा, लेक्चर में बताया हुआ है। ये अगर कहां तो अफगानिस्तान में थे ऋग्वैदिक आर्यंस, ठीक है, पाकिस्तान में थे, नॉर्दर्न पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब में, भारत और इसमें पाकिस्तान दोनों के पंजाब में है, तो पूरे पंजाब में है, नॉर्दर्न राजस्थान में हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये चूंकि ब्रह्मावर्त है, मैंने अभी भी बताया, दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र, तो दिल्ली हरियाणा भी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर भी हो जाएगा। तो इससे अगर आपको एग्जामिनेशन में कभी आ जाए कि क्या ऋग्वैदिक आर्यंस को अफगानिस्तान की जानकारी थी, हाँ थी, हाँ, पूर्वी हिमालय की जानकारी थी कि पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, तो देखिए इनको तो यहां तक तो पश्चिमी हिमालय की तो जानकारी है, हिमालय की जानकारी है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यंस का विस्तार यहीं तक है, तो इनको पश्चिमी हिमालय की जानकारी है, ठीक है। और पूर्वी हिमालय की जानकारी किसको है? लेटर वैदिक आर्यंस को जानकारी है। जब ये यहां तक पहुंच जाते हैं तब पूर्वी हिमालय की जानकारी होती है, ठीक है। पंजाब की जानकारी थी, हाँ थी ऋग्वैदिक आर्यंस को। क्या राजस्थान की जानकारी थी? हाँ, नॉर्दर्न राजस्थान की जानकारी थी। तो इस तरह से आपको क्या होगा ना कि आपको इस मैप से ही एवरीथिंग आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि लोकेशन कौन कौन सा है। हिमालय है तो किसकी जानकारी है? पश्चिम हिमालय की है, पूर्वी हिमालय की है। ऋग्वैदिक आर्यंस को पश्चिमी हिमालय की है, हाँ। लेटर वैदिक आर्यंस को पूर्वी हिमालय की है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, और इसका एक पूरा डिटेल लेक्चर है, वहां पर सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो वो आप जाके अगर देखेंगे एक्सपेंशन पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको हर चीज एवरीथिंग, हाँ, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक बनाया था। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।